हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है। देश में जब एक महामारी फैली हुई है और हिंदुस्तान के हर एक जगह का, हर एक कोने का आदमी इस बीमारी से मुतासिर है, परेशान है, अस्पतालों के बाहर अपना दम तोड़ रहा है, दवाइयाँ वक्त पर मैसर नहीं हो पा रही हैं और डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। और इस बीमारी, रहस्य में बीमारी का ये नहीं पता चल पा रहा है कि कब जाकर के वायरस अंदर अपना काम कर दे और कब कोई अपना आदमी अपने भाई को, अपने बाप को, अपनी माँ को खो दे, अपने बेटे को खो दे। ऐसे समय में देश को चलाने वाले और विपक्षी पार्टियां आपस में लड़ रही हैं और आपस में आरोप प्रत्यारोप का एक दौर जारी है। फिलहाल जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा से मुताल्लिक है। इन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का एक ऐसा टूल किट इन्होंने पकड़ा है जिसमें कांग्रेस बाकायदा प्लानिंग के साथ इस बात को तय करने में अपने कार्यकर्ताओं को समझा रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्तारूढ़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल किया जाए। इस तरह का कोई उनका आरोप है कि हमारे पास एक ऐसा टूल किट आया। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हर एक आदमी, आम आदमी इस टूल किट के नाम से घबराने लगा है कि ये टूल किट है क्या। कभी ये किसानों का जब आंदोलन होता है तब टूल किट सामने आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी शब्दों के जाल में इस तरह से लोगों को बांधती है कि अक्सर यही समझ में नहीं आता कि असल मुद्दा क्या है। जो परेशानी होती है उससे नज़र हटा करके टूल किट। अब ये बताइए, खेत में काम करने वाला एक आदमी, मजदूरी पे ठेले पे जाने वाला एक आदमी, उसको टूल किट का क्या मालूम। लेकिन पूरे देश को उलझाने का काम इस प्रवक्ता का है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता संबित पात्रा है और उसके नेता बाकायदा रोजाना एक ऐसे नाम का इजाद करते हैं, एक ऐसी चीज सामने लेकर आते हैं कि असल मुद्दों से नजर हटकर इन चीजों पर पड़ जाती है कि टूल किट क्या है। अब ये बताइए, टूल किट अगर मैं आपको बता भी दूं कि वो है क्या, तो आपका कितना काम बन जाएगा। क्या आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, आपको दवाई मिल जाएगी, कोरोना से बच जाएंगे। लेकिन ये नए नए तरीके के रोज़ाना एक डिबेट के इश्यू होते हैं जो न्यूज़ चैनल भी बाकायदा इस्तेमाल करता है और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ये काम करते हैं। मैं कम शब्दों में 2 लाइन में बस समझा देता हूँ कि ये टूल किट, आखिरी बार समझा रहा हूँ और एक बात बता रहा हूँ कि ये, क्योंकि हर बार ये नया सोचा छोड़ देंगे। टूल किट इस बात को कहते हैं कि कोई ऐसा दस्तावेज जिसमें ये प्लानिंग की जाए कि हमें काम किस तरह से करना है, इसको टूल किट कहते हैं। अब इसका कहना यह है कि कांग्रेस आई जो रोजाना किसी तरह का ट्विटर करती है और किसी तरह से अपने नेताओं से कहती है कि आप लेटर लिखो और अपने कार्यकर्ताओं से कहती है कि आप सोशल साइट्स पर इस तरह का भ्रम फैलाओ, इस तरह का टूल किट उसका आरोप है। जबकि कांग्रेस आई का कहना इसमें यह, मैं अपनी बात को यहाँ रोककर एक बात कहता हूँ, इसके अंदर संबित पात्रा ने बाकायदा ये कहा कि टूल किट का कागजात हमारे साथ, हमारे टूल किट हमारे हाथ लगी और उसमें सोनिया जी और राहुल जी सुबह को उठते हैं, राहुल गांधी, और उठ करके अपने ट्विटर पर भी बात करते हैं कि लेटर लिखो और ये काम करो। ये लेटर लिखने की बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर अपने सरकारों के सूबे के मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को लेटर लिखते हैं। उनका कहना बिल्कुल सोशल साइट पर, न्यूज चैनल पर बिल्कुल साफ है कि हमारी सुनी कहां जाती है। आपके मंत्री इस बात को कहते हैं तो क्या वो भी कांग्रेस आई के उस टूल किट का हिस्सा है। अभी सीतापुर का एक विधायक बाकायदा टीवी पे आकर ये कहता हुआ बिल्कुल साफ कहा कि जो हो रहा है होने दीजिए, हम बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो कहीं हम पे देशद्रोह का मुकदमा न लग जाए। आप लोगों से यदि कोई सवाल करता है तो आप भारतीय जनता पार्टी का, इसके प्रवक्ता का काम यह है कि उसको देशद्रोही साबित करने पे तुल जाते हैं। अब इसको भी टूल किट का हिस्सा कहेंगे कि दिल्ली के अंदर कुछ लोगों ने ये पोस्टर लगा दिए कि मोदी जी हमारे बच्चों की जो वैक्सीन है वो आपने बाहर क्यों भेज दी। तो पोस्टर लगाने वाले उन मजदूरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज दिया। यानी कि अपनी बात को देश की कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुकी है कि यदि कोई मरीज, यदि कोई पीड़ित अस्पताल से अपना वीडियो भी बनाकर बात करता है, अपनी शिकायत भी रखता है या सरकार का क्रिटिसिज्म भी करता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा नहीं होगा। और आपके हाथ में चूंकि दिल्ली की पुलिस है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है, तो आपने क्या काम किया, आपने काम ये किया कि उन पोस्टर चिपकाने वालों को जेल भेज दिया। ये क्या बात है, ये भी टूल किट का हिस्सा है। राहुल गांधी का ट्विटर करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं तो उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। आप अपने अमित वालिए जो तुम्हारे जो है ना बाकायदा सोशल साइट्स का जो बनता है सरबराह, उसकी प्लानिंग मालूम है आपने उसमें क्या क्या किया है। वो एक फिल्म भी रिलीज होती है, कुंभ से मुतालिक भी कोई बात होती है, वो ऐसी दिग्भ्रमित वाली खबरें अपने सोशल साइट्स पर प्रसारित कराता है, कई बार पकड़ा जा चुका है। वो तो भगवानों का बाकायदा अपमान कर चुका है अपने फेसबुक पर, अपने ट्विटर पे जाकर देख सकते हैं उसकी पुरानी।
आपके यहाँ जाने के बाद इस तरह के जो ये लोग हैं, इन्होंने सोशल साइट का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित किया है। आप ये जान चुके हैं कि हिंदुस्तान के लोगों के हाथ में मोबाइल है, एक ज़रूरी चीज़ है, उसके माध्यम से आप उसके दिमाग में घुस करके कि ऐसा दिग्भ्रमित करके उसको जो है ना उसको ऐसा बना देते हैं कि या तो वो हमारे पक्ष में गिरे या फिर देशद्रोही बन जाए। आपका अभी इसी संबंध में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस आई ने बाकायदा संबित पात्रा, स्मृति ईरानी और जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ बाकायदा एक शिकायत दर्ज कराई है और उनको कहा कि ये बाकायदा एक भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं और ये उस कागजात के अंदर छेड़छाड़ करके बिला वजह लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस आई का इसमें कहना भी ये है कि जितने भी सोशल साइट्स के लोग हैं जो उनको चलाते हैं इन कंपनीज को, उनको पत्र लिखकर ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो झूठ फैलाने का काम करते हैं देश में, उनके अकाउंट को बंद किया जाए। इस लड़ाई के बीच में आप ये बताइए, अब रही बात, मैं आपको एक बात, अपनी बात को यहाँ स्टॉप करके एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मंच के माध्यम से ये कहते हुए नजर आए लाल किले से कि हमने पूरी प्लानिंग कर ली है, हम देशवासी के हर एक देशवासी को टीका लगा देंगे। बिहार इलेक्शन में भी आप क्या कर रहे थे कि सबको टीका लगेगा, और हम इस तरह से अपने आप को शो किया आपने पिछले साल तक, दिसंबर तक, कि जैसे आपने कोरोना की जंग जीत ली। आपके वक्तव्य हैं इस बात के। अब ये वक्तव्य जो आपने जिस बात के हैं, अब आपने जहां कोरोना जब खत्म हो गया था तो आपने उसका श्रेय पूरा लिया और ये दिखाया कि बिल्कुल मैं कोरोना के अंदर जो पूरी तरह से कैसे बेहतरीन तरह से टैकल किया है, इसकी शाबाशी दुनिया से लेने की कोशिश किया आपने। और जब ये कोरोना जब पूरी दुनिया का आदमी कह रहा था कि वापस आएगा, और पूरे हिंदुस्तान की कोई जगह, कोई शहर, कोई गांव, कोई गली ऐसी नहीं बची है जहां पर मौतों का सिलसिला नहीं है। इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूं, इसको एक आदमी को दिखा दीजिए, 1 करोड़ आदमी को दिखा दीजिए, 100 करोड़ आदमी को दिखा दीजिए, कोई एक आदमी ये नहीं कहेगा आपसे कि मेरे रिश्तेदारी में, मेरे मोहल्ले में, मेरे गली में, मेरे गांव में, मेरे शहर में कोरोना के वायरस ने किसी की जान न ली हो। आप किस गर्त में लेकर जाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता इतनी जबरदस्त तरीके का एक दिग्भ्रमित करने वाला बयान करते हैं, और ये टूल किट नई बात लेकर आए। टूल किट हर जगह आप अपने शब्दों के जाल में लोगों को फांसने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या यह बात मालूम नहीं थी कि आने वाले वक्त में ये कोरोना इतना विकराल रूप ले लेगा? 6.5 करोड़, मैं आपसे पूछता हूं, 6 करोड़ 45 लाख वैक्सीन दुनिया के दूसरे देशों में आपने क्यों दे दी? आपने ऑक्सीजन की, जो ऑक्सीजन चाहिए जो वायु में होता है, बहुत सस्ती चीज होती है, उस ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए हर एक आदमी कितना भागा फिरा है आप जान सकते हैं। आपके ही पार्टी के, आपके ही लोगों ने ट्विटर के माध्यम से सिलेंडर की भीख मांगी है। क्या वो भी टूल किट का हिस्सा है? हमने माना कि राहुल गांधी ने अपने लोगों से ये कहा कि आप इसको प्रसारित कर दीजिए, आपका प्लान ये है, लेकिन आपके मंत्री गाजियाबाद से, वो एमपी हैं आपके थल सेना के अध्यक्ष विक्रम सिंह, उनके भाई, उनका ट्विटर मालूम है आपको? ट्विटर पे किस चीज की आपने बेड की रिक्वायरमेंट बताई, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बताई? आपके कौन से नेता ने सिलेंडर नहीं मांगा? वही कांग्रेस आई का जो वो युवजन का अध्यक्ष है, उसने अगर मिसाल के तौर पे किसी तरीके से लोगों को सिलेंडर पहुंचाने का काम कर दिया तो आपने उसके घर पुलिस भेज दी। आप उत्पीड़न का काम करते हैं। और टूल किट के शब्द में संबित पात्रा, आप पूरे देश को उलझाना चाहते हैं। यदि किसी माध्यम से ये वीडियो आप तक मेरी पहुंच जाए तो आप अपने जमीर को थोड़ा टटोलिए कि जबान दराजी करने से कोई फायदा है? आपके बोलने से यदि किसी को ऑक्सीजन मिल जाए तो आपका बोलना मुझे सार्थक लगेगा, लेकिन आपके बोलने से ना ऑक्सीजन मिला है, ना दवाई मिली है, ना बेड मिला है, ना अस्पताल मिला है। मिला है तो क्या? सिर्फ देशवासियों के अंदर लड़ाई, दिग्भ्रमित करने की बात। और ये सिर्फ बात आज जो है सिर्फ कांग्रेस या विपक्षी लोग नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर हर गली के अंदर आपकी चर्चा हो रही है, आपके प्रबंधन की चर्चा हो रही है। इस वायरस को पूरी दुनिया के अंदर यह मशहूर हो गया कि इंडियन वायरस है ये। आपने इस बात पर गौर करने की तो जगह आप बाकायदा आरोप लगाते हैं, वो फिर अपना विपक्ष अपना जवाब देता है। इसी काम के अंदर भारत का हर देशवासी अटक जाएगा और फंस जाएगा। कितनी बार फंसाएंगे आप धार्मिक मुद्दों, आप उसको क्या कहेंगे? आईएमए का जो उपाध्यक्ष था, आईएमए का उपाध्यक्ष जो है वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसने बाकायदा कोरोना स्प्रेडर की संज्ञा दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आप उसको जेल में डालेंगे? वो मेडिकल आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का उपाध्यक्ष है वो गली का, वो कोई अनपढ़ आदमी नहीं है, उसको मालूम है कि क्या स्थिति है।
कुंभ के मेले को आप ईद से कंपैरिजन कर रहे हैं। आपको ईद और कुंभ और कब्रिस्तान और शमशान यही चीजें आती हैं। आपकी डिग्री पर भी एक सवालिया निशान है कि आप किसी पार्टी के अंदर ओएनजीसी के डायरेक्टर बन जाते हैं और आप ये भूल जाते हैं कि मुझे देशवासियों को किस तरह का सब जो है संदेश देना है। ये स्थिति जब से आई है संबित पात्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता सुन लें कि जो इस वक्त दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कि ये स्थिति जब से आई है, जब से आप लोगों के हाथों में सत्ता आई है, उससे पहले इतना बटा हुआ समाज नहीं था। अक्सर परेशानियों पर बातें हुआ करती थी। अगर कांग्रेस आई के वक्त में कोई घोटाला होता था तो लोगों ने उसको हटाने का काम किया। आपने किसी भी चैनल पर अपने घोटालों को उजागर नहीं होने दिया और बाकायदा अपने झूठ से लोगों को उलझा कर रख दिया। किसानों की परेशानी वहां पर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, सर्दी उन्होंने पूरी गुजार दी, गर्मी उन्होंने गुजार दी, उस परेशानी को तो आपने बताया नहीं और उस किसानों को लेकर भी टूल किट लेकर आप आ गए थे। इन बातों से सारा देश निकल चुका है और जो बाकी बचे हैं उनका हश्र भी आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। वही लोग ट्विटर पर फेसबुक पर भीख मांगते नजर आ रहे हैं ऑक्सीजन के लिए और दवाइयों के लिए। देश को कहां ले जाना चाहते हैं? नहीं जानना चाहता कोई टोल किट के बारे में आपसे। आप जवाबदेही दीजिए इस बात की कि कोरोना काल के अंदर ये जो स्थिति आई है ये पूरी दुनिया के हर एक पढ़े लिखे आदमी ने बताया था, उसका इंतजाम आपने क्यों नहीं किया था? आप लाशों का जो है बाकायदा डाटा छुपा रहे हैं। लखनऊ की बात मैं पिछले हफ्ते तक की बता रहा हूं आपको कि वहां के लखनऊ सिर्फ एक उत्तर प्रदेश के एक शहर की बात मैं कर रहा हूं कि 830 का डाटा है, जबकि वहां शमशान घाट और कब्रिस्तान मिला के 2500 लोगों का दफीना और अंतिम संस्कार हुआ है। हर एक शहर की ये बात है। गुजरात के अंदर देखिए जाकर के वहां पे दिव्य भास्कर ने क्या रिपोर्ट छापी है। आप लोगों के डाटे में और दिव्य भास्कर ने जो पूरे गुजरात में और शहर में जो उन्होंने सर्वे किया है उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क है। यदि आप 10 लोग बता रहे हैं तो वहां पर 500 लोग निकल रहे हैं। कोई नगर पालिका, कोई नगर निगम जाकर देखिए मृत्यु प्रमाण पत्र कितने बन रहे हैं। क्या 100 साल के अरसे में और जब से ये नगर निगम और नगर पालिकाएं बनी हैं कभी इतने मृत्यु प्रमाण पत्र बनने के आवेदन आए हैं? कितनी चीजों का आप इनकार करेंगे? इस चीज को टीवी पर लाइए। और वो न्यूज चैनल जो सिर्फ आपके पिट्ठू बने हुए हैं, आज उनको लोग देखना पसंद नहीं करते सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने झूठ के अलावा कुछ नहीं फैलाया। उन्हें ऐड चाहिए, उन्हें आपकी सहानुभूति चाहिए। यही वजह है कि सोशल मीडिया पे हाँ कभी कभी यह झूठ भी चलता है, लेकिन असली बात चाहे वो दुनिया से बाहर की हो चाहे दुनिया के अंदर की हो, इस सोशल मीडिया ने अक्सर आप लोगों का पर्दाफाश किया। यहां पर भी आपका मितवाली आकर बैठ जाता है। पद्मावती फिल्म जब आई है उसके बारे में क्या प्रचार किया तुम्हारे अमित मालवीय ने, इसके बारे में आप खुद जाके पता कर लीजिएगा। टूल किट के झगड़ों से बाहर निकालो और देश को जवाब दीजिए आप। आपकी आवाज